नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, नेशनल मूवमेंट ऑन ओल्ड पेंशन स्कीम का पेंशन जय घोष महासम्मेलन 26 जून को रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगा। महासम्मेलन की जरूरत और तैयारियों की जानकारी ली गई है। क्वालिटी रेस्टोरेंट में आयोजित सम्मेलन में जिला संयोजक रंजीत कुमार वर्मा ने कहा कि हम सरकारी कर्मियों पर नई पेंशन स्कीम 2004 में ठोक दी गई। नई पेंशन योजना पूरी तरह से पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में लेकर लाई गई थी। इसके अब तक के सारे परिणाम कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भयावह रहे। प्रांतीय सचेतक रविंद्र चौधरी ने कहा कि नई पेंशन योजना और बीमारी की तरह है, इसका इलाज इसको हटाकर पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करना है। अगली खबर, मिहिजाम में अलकायदा के द्वारा आतंकी हमले की धमकी दी गई। देश में महत्वपूर्ण संस्थानों को लक्ष्य कर ग्लोबल टेरर ग्रुप अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और उनसे संबद्ध अन्य आतंकी संगठनों ने हमला करने की धमकी दी। भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस संदर्भ में रेलवे समेत अन्य संस्थानों को अलर्ट जारी किया है। झारखंड में भी अलर्ट किया गया है। रेलवे बोर्ड ने चितरंजन रेल इंजन कारखाना जैसे प्रमुख संस्थाओं को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा। इससे संबंधित दिशा निर्देश मिलने के बाद आरपीएफ के आईजी वीरेंद्र कुमार ने चिरेका के अधिकारियों, आरपीएफ के अधिकारियों को निर्देशित किया है। चितरंजन कारखाना, बाजार, आवास समेत सभी जगहों पर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के बड़ा गांव की एक अनोखी प्रेम कहानी खूब चर्चा में रही। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के बंटा गांव में एक लड़के ने दो युवतियों के साथ एक ही मंडप में शादी कर ली, जिसमें युवक को एक मंडप में 2 युवतियों की मांग भरनी पड़ी, साथ ही आजीवन रक्षा एवं भरण पोषण करने की कसम भी खाई। भंडरा प्रखंड के उरांव बंडा गांव निवासी संदीप उरांव विगत 3 वर्षों से भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुजी गांव निवासी कुसुम लगड़ा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। इसके बाद संदीप उरांव को स्वाति उरांव के साथ भी प्रेम हो गया। इसके बाद दोनों कुसुम लकड़ा और स्वाति उरांव ने दोनों ने मिलकर संदीप उरांव के साथ शादी कर ली। अगली खबर, झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। दोपहर करीब 2 बजे झमाझम बारिश होने के बाद पूरे रांची शहर लबालब पानी से भर चुका है। वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अब की बार मानसून का अच्छा असर देखने को मिलेगा। कृषि विभाग ने भी अच्छी बारिश को लेकर किसानों के लिए बुलेटिन जारी कर दिया है। अगली खबर, पोषण सखियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। मामले में पोषण सखी संघ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्हें हटाया गया था। इसमें कहा गया कि सरकार ने बिना किसी पूर्व नोटिस के पोषण सखियों को कार्यमुक्त किया है। इससे 6 जिलों की पोषण सखियां कार्यमुक्त हुई। इसमें गोड्डा, चतरा, दुमका, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह शामिल है। झारखंड पोषण सखी संघ की राज्य सचिव प्रमीला कुमारी ने अपने अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चयन पोषण मुक्त सखी ने न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। झारखंड सरकार ने 24 मार्च को एक आदेश से राज्य के 6 जिलों में कुपोषण के खिलाफ लड़ रही पोषण सखियों को बिना किसी कारण, बिना पूर्व नोटिस के कार्यमुक्त कर दिया था। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि जैक कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जल्द जारी हो सकते हैं। झारखंड बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं के छात्र झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के लिए सरकार से कुछ और समय की गुजारिश की है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा कि आज झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है, या फिर बोर्ड रिजल्ट की तारीख और समय का ऐलान किया जा सकता है। अगली खबर, राज्य की अत्याधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अब आधे से कम समय में ही जांच होने लगेगी। राज्य की गति तेज होने के साथ ही विभिन्न नए क्षेत्रों में भी जांच शुरू हो पाएंगी। इससे विधि विज्ञान प्रयोगशाला और भी ज़्यादा मजबूत होगी। इतना ही नहीं, राज्य के सभी 24 जिलों में मोबाइल FSL के वाहनों में भी जाँच शुरू हो जाएगी। इसके लिए कुल 48 लोगों को तैनात किया गया है। यह सब कुछ संभव हो पा रहा राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कुल 93 लोगों को बहाल किए जाने की वजह से। 22 जून को विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 37 सहायक निदेशक और 56 वैज्ञानिक सहायकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे। गृह विभाग की ओर से प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ये सभी चीजें की जाएगी। अगली खबर, पारा शिक्षकों के परीक्षा देने के ऐलान के बाद इस परीक्षा में दोनों श्रेणियों
प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक के पारा शिक्षकों के लिए क्रमशः मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 70% प्रश्न पाठ्यक्रम, 20% प्रश्न शिक्षण कौशल एवं 10% प्रश्न तार्किक एवं मानसिक योग्यता से संबंधित होंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40% एवं आरक्षित श्रेणी के पारा शिक्षकों को 35% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। अगली खबर, झारखंड में बंद किए गए स्कूल और कॉलेज, निजी स्कूलों पर भी लगा ताला। प्रस्तावित भारत बंद के मद्देनजर राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। झारखंड के शिक्षा विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि कुछ संगठनों के द्वारा आहूत भारत बंद के मद्देनजर झारखंड में सभी स्कूल 20 जून को बंद रहेंगे। एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कुछ संगठनों की ओर से भारत बंद की अपील की गई है। इस बंद को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जा रहा। इस आदेश को सभी जिलों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को मैसेज के जरिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, चितरंजन रेल फैक्ट्री पर आतंकी हमले का खतरा, शादी वर्दी में सुरक्षा कर्मी रख रहे नजर। रेलवे बोर्ड को वैश्विक आतंकवादी समूह या उससे संबद्ध आतंकवादियों के द्वारा नुकसान पहुंचाने की सूचना पर चितरंजन रेल इंजन कारखाना जैसे प्रमुख संस्थाओं को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। इससे संबंधित दिशा निर्देश मिलने के बाद चिरेका रेलवे सुरक्षा बल के आईजी वीरेंद्र कुमार चिरेका के अधिकारियों आरपीएफ के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शादी वर्दी में सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र के हर संभावित ठिकानों पर नजर रख रही। इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया कि भारत में हमले करने के लिए वैश्विक आतंकवादी समूह या उससे संबद्ध आतंकवादियों के भारत के महत्वपूर्ण संगठनों को लक्षित कर हमला किया जा सकता है। अगली खबर, कोल इंडिया ने अपने कर्मियों के इलाज के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची जारी की है। कोल इंडिया ने पूरे देश में 364 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है। कोल इंडिया ने पिछले 6 माह में दर्जन भर अस्पतालों को नई सूची में डाला है। विशाखापत्तनम का मेडिकवर हॉस्पिटल एवं ओमेगा हॉस्पिटल को भी सूची में डाला गया है। कोल इंडिया के इन सभी कर्मचारियों का इलाज अब इन्हीं सभी हॉस्पिटल में होगा। रांची के भी कुछ अस्पताल इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं। आलम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, राज अस्पताल, रानी अस्पताल, श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर को भी इसमें शामिल किया गया है। अगली खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने रांची हिंसा के लिए ठहराया भाजपा एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिम्मेदार। इरफान अंसारी को भी धमकाया। आपको बता दें कि एमआईएम के प्रमुख ओवैसी कल देव कुमार धान के पक्ष में सभा करने के लिए मांडर विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से देव कुमार धान को वोट करने की अपील की। इससे पहले जैसे ही ओवैसी रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे, कुछ कार्यकर्ताओं ने रांची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद बारिश होते ही खिसक गए। इधर डीसी ने मामले को लेकर जांच का आदेश दे दिया है और आपको बता दें कि भाजपा ने भी कार्रवाई करने की मांग की। अगली खबर, असदुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी भड़क गए। कहा कि ये झारखंड मेरे बाप की जागीर है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी ने जिस तरह से मेरे पिताजी को कोट करते हुए कहा कि तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि झारखंड मेरे बाप की जागीर है। उनके त्याग और अथक प्रयास से झारखंड राज्य बना। ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि बाहर से आकर राज्य में सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश ना किया जाए। यहां पर पीड़ित परिवार के लिए घड़ियाली आंसू बहाने से पहले जाकर अपने हैदराबाद के गरीबों को ध्यान दें। अगली खबर, देश भर में कुल 529 ट्रेनें रद्द की गई। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर कांग्रेस का जमकर प्रदर्शन जारी है। केंद्र की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच कुछ संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। बंद की सूचना मिलने के बाद सरकार भी सतर्क है। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। रेल मंत्रालय ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन के कारण 181 मेल एक्सप्रेस रद्द किया गया। 348 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई है। 4 मेल एक्सप्रेस, 6 पैसेंजर ट्रेन भी आंशिक रूप से रद्द है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में तीसरी बार बदला गया पोशाक का रंग। इसी सत्र से सभी बच्चे हरा पोशाक पहनेंगे। झारखंड सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों की पोशाक का रंग बदल चुकी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर पोशाक के रंग में बदलाव किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। नए शैक्षणिक सत्र से बच्चों को बदले हुए रंग के अनुरूप पोशाक दी जाएगी। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को नेवी ब्लू रंग का पैंट एवं गुलाबी शर्ट का रंग दिया जाएगा और बच्चों के टाई का रंग भी नेवी ब्लू होगा। वहीं छात्राओं को नेवी ब्लू रंग का स्कर्ट एवं गुलाबी रंग का शर्ट दिया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों का पैंट हरा एवं शर्ट सफेद एवं हरा रंग का टाई दिया जाएगा।
अगली खबर, झारखंड में 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देशव्यापी विरोध, प्रोटेस्ट और विभिन्न संगठनों के द्वारा भारत बंद की घोषणा को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से झारखंड के सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। श्री राजेश शर्मा ने कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई परीक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अगला आदेश की परीक्षा कब होगा ये बाद में घोषित किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीयत उलेमा झारखंड अंजुमन इस्लामिया के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। 10 जून को राजधानी रांची में हुई हिंसा और इससे जुड़े तथ्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और कहा कि रांची समेत पूरे राज्य में अमन, चैन, शांति और सद्भाव का माहौल बना सके, इसके लिए वो सरकार के साथ हर कदम पर खड़े हैं। यहाँ सभी धर्म और वर्ग के लोग हमेशा से आपसी प्रेम भाव और भाईचारा के साथ रहते आए और इसमें किसी को खलल डालने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची में हुई हिंसा में जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मारे गए लोगों के परिजनों के साथ न्याय होगा। अगली खबर, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के बागी विधायक देव कुमार धान के प्रचार प्रसार के लिए मांडर विधानसभा क्षेत्र के चानो क्षेत्र पहुंचे और जमकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर आग उगला। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें कुछ नहीं कर रही। राज्य में युवाओं को इस्लाम जिंदाबाद बोलने पर गोली मार दी जा रही है, जबकि पूरे भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अब बूढ़ी हो चली है, जिसका फायदा भाजपा को जीत में मिलता है। कांग्रेस जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तब भाजपा भी समाप्त हो जाएगी। और ये भी कहा कि रांची हिंसा में मारे गए 2 नौजवानों की मौत का जवाब इस चुनाव में वोट देकर करें। अगली खबर, 2018 में गृह रक्षा वाहिनी के लिए निकले गए वैकेंसी के लिए आगे की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। जिला प्रशासन लोहरदगा 2018 में गृह रक्षा वाहिनी के लिए निकाले गए वैकेंसी के आगे की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जुलाई 2022 से इस प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं वो भाग ले पाएंगे। साथ ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें शारीरिक जांच, परीक्षा और हिंदी लेखन क्षमता लिया जाएगा, जिसके लिए जिला समादेष्टक कार्यालय ने सूचना जारी कर दी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। उनका दौड़, शारीरिक जांच एवं लिखित परीक्षा निम्नांकित तिथि एवं समय पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के गुमला में नई नियुक्ति रूलबुक के विरोध में बैठक एवं पत्र सौंपने का फैसला किया गया। नई नियुक्ति रूलबुक का विरोध करते हुए निम्न बातों पर चर्चा की गई। सहायक आचार्य की रूलबुक में पे ग्रेड 4200 की जगह 2400 एवं 4600 की जगह 2800 किया गया है, जो कि इस महंगाई में बिल्कुल गलत है। सहायक आचार्य रूलबुक में 10 वर्षों के कार्य के बाद सहायक शिक्षक बनाने का प्रावधान है, जो कि साफ दर्शाता है कि पारा शिक्षकों से सिर्फ काम लेना है और झारखंडी पुत्रों को सहायक शिक्षक बनने ही नहीं देना है। पारा शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनने हेतु 50% आरक्षण का प्रावधान है, परंतु इस नई नियुक्ति रूलबुक में आरक्षण को पारा शिक्षकों के साथ साथ अनुबंध कर्मियों के लिए भी करना बिल्कुल गलत